तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम हमारी प्रीवियस वीडियो जहां हमने बताया था कि कैसे हमने एक ई-वे-बिल ई-इनवॉइस टैली में से जनरेट करते थे। हमें एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हुई कि हम ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं डाल पाए थे। बाद में जब हमें गलती का एहसास हुआ तो हमें ये ई-वे-बिल और ई-इनवॉइस कैंसिल करना पड़ा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टैली में से किस प्रकार हम इस ई-वे-बिल और ई-इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब मैं डे बुक के अंदर पहुंचा और मैंने देखा कि ये सेल्स का वाउचर यहाँ पर है, तो सबसे पहले मुझे ये पता लगाना था कि ई-वे-बिल और ई-इनवॉइस में से सबसे पहले मैं किसे डिलीट करूँ। इसमें ई-वे-बिल को पहले कैंसिल करना अनिवार्य है, क्योंकि ई-वे-बिल और ई-इनवॉइस में से जिस क्रम में जो चीज़ें जनरेट हुई हैं उसी अनुसार उनको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो पहले ई-वे-बिल जनरेट होता है, उसके बाद ई-इनवॉइस जनरेट होती है। तो यहाँ पर हम पहले ई-वे-बिल हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे। ई-वे-बिल कैंसिल करने के लिए हमने ई-वे-बिल रजिस्टर खोला। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा कैंसिल ई-वे-बिल। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इसका रीज़न यहाँ हमें स्पेसिफाई करना होगा, जो हमने यहाँ प्रॉपर मेंशन किया, ट्रांसपोर्टर आईडी नॉट मेंशन। तो दोस्तों जैसे ही ये हम लोगों ने रीज़न एंटर किया और एक्सेप्ट किया तो ये ई-वे-बिल टैली के अंदर कैंसिल हो गया। लेकिन इस ई-वे-बिल को पूरी तरह कैंसिल करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को हमें जीएसटी के सर्वर्स के साथ में एक्सचेंज करना होगा, जिसके लिए हम लोगों को एक्सचेंज में जा कर के सेंड ई-वे-बिल पे जाएंगे। जो ई-वे-बिल हमने कैंसिल किया है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेंड बटन पर क्लिक करेंगे ये इन्फॉर्मेशन हमारी ई-वे-बिल सर्वर पर अपलोड हो जाएगी और ये ई-वे-बिल हमारा सर्वर पर भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये पूरी तरह से ई-वे-बिल कैंसिल हो चुका है। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में हमें ई-इनवॉइस को कैंसिल करना है। तो ई-इनवॉइस कैंसिल करने के लिए भी ठीक उसी प्रकार हमें एक रीज़न, एक कारण बताना होगा। वो हम सेम कारण यहाँ बताएंगे, ट्रांसपोर्टर आईडी नॉट एंटर्ड। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ये ई-इनवॉइस भी मेरी कैंसिलेशन के लिए तैयार है। अब सेंड फॉर एक्सचेंज पर हम लोग क्लिक करके और सेंड पर क्लिक करेंगे तो सर्वर पर, जीएसटी के सर्वर्स पर भी ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और मेरी ई-इनवॉइस अब जीएसटी के सर्वर्स पर भी कैंसिल हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने टैली के अंदर ई-वे-बिल और ई-इनवॉइस दोनों को क्रम वाइज कैंसिल किया। दोस्तों इसके अलावा अब एक इम्पॉर्टेंट जो बात आपको जानना आवश्यक है वो ये कि जिस इनवॉइस नंबर के लिए हमने वो ई-वे-बिल और ई-इनवॉइस जनरेट किए थे, तो अब वो इनवॉइस नंबर वहाँ ऑलरेडी एक बार यूज़ हो चुका है। तो अब हम दोबारा सेम इनवॉइस नंबर के लिए फिर से ई-वे-बिल ई-इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस बिल को हम कैंसिल करेंगे। तो जैसे ही हमने ऑल टैक्स बटन दबाया, कैंसिल किया, तो हमारा ये बिल भी कैंसिल हो गया। अब हमें पूरी प्रक्रिया को एक नए सिरे से करना होगा, जिसके तहत हम एक नए इनवॉइस नंबर पर फिर से हम पूरा बिल चढ़ाएंगे और बिल को एंटर करने के बाद फिर से हम उसे ई-वे-बिल ई-इनवॉइस के लिए भेजेंगे। तब जाकर के हमारा एक फ्रेश ई-वे-बिल ई-इनवॉइस नंबर जनरेट होगा। तो आइए देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को धीरे धीरे कैसे हम लोग एक इनवॉइस आप लोगों के लिए बना रहे हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात आपके लिए ये है कि यदि मैं टैली में एक बार यूज़र आईडी पासवर्ड एपीआई की डाल चुका हूँ तो फिर दोबारा अगले 4 घंटे तक यदि मैं उसको यूज़ किए बगैर छोड़ूंगा तो फिर 4 घंटे बाद वो दोबारा मांगेगा। अदरवाइज़ यदि आप रेगुलर वर्किंग करते रहेंगे तो फिर आपको दोबारा एपीआई यूज़र आईडी पासवर्ड डालना अनिवार्य नहीं है, आपसे वो टैली पूछेगा ही नहीं। और यहाँ आप गौर से देखेंगे तो पिन टू पिन डिस्टेंस भी हमको यहाँ पर शो हो रही है। ट्रांसपोर्टर का नेम अभी यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम जब ट्रांसपोर्टर के नेम में आएंगे तो आप ट्रांसपोर्टर का नेम और आईडी दोनों यहाँ आप फीड करेंगे और साथ में इसका ट्रांसपोर्टेशन का मोड, बिल्टी नंबर यदि अभी पता है तो ठीक है, वरना पार्ट बी के अंतर्गत ट्रांसपोर्टर से बाद में अपडेट कर सकता है। ट्रांसपोर्टेबिलिटी की डेट, व्हीकल नंबर ये और व्हीकल का टाइप, ये सारी चीज़ें
अपडेट की जा सकती हैं ट्रांसपोर्टर के द्वारा, यदि उसका ट्रांसपोर्टर का आईडी हमने ई वे बिल जनरेट करते में डाला हुआ है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके अभाव में कई बार हमें बार बार ई वे बिल कैंसिल करने पड़ते हैं, रीजनरेट करने पड़ते हैं। देखिए व्हीकल टाइप दो तरह से दिए गए हैं, एक रेगुलर और एक ओवर डायमेंशनल कार्गो। जो आप कई बार सड़कों पर बड़े बड़े कार्गोज देखते हैं, जिसमें बहुत हैवी व्हीकल्स भी होते हैं या कंटेनर्स टाइप के बड़े बड़े ट्रक होते हैं, जहां पर उनका जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे व्हीकल्स के मूवमेंट के लिए गवर्नमेंट उन्हें एक दिन में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस का ऑप्शन देती है, जबकि एक रेगुलर जो छोटे ट्रक होते हैं, मीडियम साइज के ट्रक होते हैं, वो एक दिन में 200 किलोमीटर की दूरी उनके द्वारा तय की जाना अनिवार्य है। तो एक ई वे बिल जिसमें जैसे यहाँ 611 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस कवर करना है, तो इसके लिए हमको 4 दिन का समय जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाएगा। जहाँ से गाड़ी स्टार्ट होगी, जहाँ गाड़ी पहुँचेगी, उसमें 4 दिन का अधिकतम समय हमें लेना होगा, क्योंकि प्रत्येक 200 किलोमीटर के लिए 1 दिन का समय दिया जा रहा है। तो 611 के लिए 4 दिन का समय यहाँ हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ व्हीकल टाइप हमें सिलेक्ट करना है रेगुलर, क्योंकि हमारा जो गाड़ी है वो छोटी है। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। केवल 2-3 बार यदि प्रक्रिया को हम खुद से करके अपने हाथों से देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेट करने में कोई विशेष परेशानी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, एक ई वे बिल ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद उसको प्रिंट करना भी आवश्यक है। तो जो प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन आ रही है, उसके अंतर्गत आप ई बिल और ई इनवॉइस को एक एक करके या एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने ई वे बिल ई इनवॉइस पहले आपने जनरेट किए, फिर उन्हें कैंसिल किया और फिर से जनरेट किए। तो ये पूरी प्रक्रिया जो व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बार बार व्यापार में उपयोग में आता है, और किसी भी नए अकाउंटेंट के लिए या एक टैली स्टूडेंट के लिए इस प्रक्रिया को अपने हाथ से करके देखना निश्चित रूप से एक चैलेंज होता है, क्योंकि काफ़ी उसको डर रहता है, उसको लगता है कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो विशेष रूप से अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कृपया आप हमारे चैनल पर वीडियो के नीचे कमेंट डाल के हमें अवगत करा सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द दे सकें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया अपना फीडबैक ज़रूर दें हम लोगों को, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।